देखो भैया, अब ज़माना ऐसा आ गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर तरफ फैला पड़ा है। ये बात समझ लो, चाहे कोई बड़ी कंपनी हो या छोटा दुकानदार, हर कोई अब इस एआई का इस्तेमाल करने में लगा है। लेकिन असली मज़ा तब आता है जब पुलिस वाले इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। अब तुम सोच रहे होगे कि पुलिस का और एआई का क्या काम है, तो सुनो भैया, ये एआई अब पुलिस के काम को भी फटाफट करवा रहा है। चाहे चोर डाकू पकड़ना हो, गुमशुदा लोग ढूंढना हो, या फिर ये पता लगाना है कि अगला जुर्म कहाँ होने वाला है, पुलिस एआई की मदद से सब काम कर रही है। तो चलो अब इसे समझने की कोशिश करते हैं, वो भी हमारे गांव की देहाती अंदाज में। पहले पुलिस को किसी चोर को पकड़ने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। अब सोचो कि तुम्हारे गांव में कोई परदेसी आता है और उसे पहचानने के लिए तुम सब उसकी शक्ल देखते हो, उसके हाव भाव देखते हो। लेकिन अगर उसने कोई गुनाह किया हो और भाग गया तो पुलिस को उसे पकड़ने के लिए पता नहीं कितनी जगहों पर ढूंढना पड़ता है। लेकिन अब एआई के आने से पुलिस के पास एक गजब का हथियार आ गया, जिसे कहते हैं फेशियल रिकॉग्निशन। अब यह क्या है? मान लो पुलिस के पास कोई चोर का सीसीटीवी फुटेज में चेहरा दिख गया। अब ये एआई का क्या करता है? उस चोर के चेहरे को ऐसे पकड़ता है जैसे हम अपने मर्गी की भैंस को कान देख के पहचान लें। एआई उस चेहरे की हर बारीकी को पकड़ता है, उसकी आंख की दूरी, नाक का आकार, मुंह की चौड़ाई और कान की लंबाई तक। फिर इस चेहरे को एक बड़े से फोटो के जमावड़े से मिलवाता है और बस जैसे ही मैच मिल जाता है, चोर का पता लग जाता है। अब पुलिस के लिए काम हो गया आसान, चोर को पकड़ने में टाइम नहीं लगता। अब मान लो न्यूयॉर्क में एक बड़ी चोरी हुई, सीसीटीवी में एक चोर को चेहरा कैद हो गया। पुलिस ने एआई से काम करवाया और चुटकी बजाते ही चोर की पहचान हो गई। पुलिस ने उसे तुरंत पकड़ लिया। पहले जहां पुलिस को हफ्ते लग जाते थे किसी को पकड़ने में, अब एआई की वजह से मिनटों में काम हो जाता है। ये तो हो गया एआई का सबसे बड़ा फायदा। अब गांव की भाषा में समझते हैं, ये एआई का फेशियल रिकॉग्निशन एक ऐसा ही है जैसे तुम गांव में किसी आदमी को उसके चाल ढाल या शक्ल सूरत से पहचान लेते हो। बस फर्क इतना है कि यहाँ इंसान नहीं, मशीन ये काम कर रही है, और वो भी बिना गलती के। अब दूसरा बड़ा जबरदस्त हथियार जो पुलिस के पास है वो है प्रेडिक्टिव पुलिसिंग। नाम सुनने में बड़ा भारी लगता है, लेकिन इसका मतलब बड़ा ही आसान है। अब मान लो पुलिस के पास पिछले कई सालों का डेटा है कि कौन से इलाके में सबसे ज्यादा चोरी या डकैती या और किसी तरह के जुर्म हुए। एआई इस डेटा को एनालिसिस करता है और बताता है कि अगले कुछ दिनों में, यहाँ कुछ हफ्तों में, किस इलाके में फिर से जुर्म होने की संभावना है। अब ये बड़ी जबर चीज है, मतलब जुर्म होने से पहले ही पुलिस को उसे पता लग जाता है। लॉस एंजल्स में पुलिस ने इस एआई का इस्तेमाल किया। एआई ने पिछले अपराधों को सारा डेटा लेकर बता दिया कि कौन से इलाके में चोरी की घटनाएं बढ़ने वाली है। पुलिस ने वहां पहले से ही अपनी तैनाती कर दी और देखो, चोर उचक्के के इरादे धरे रह गए। एआई की मदद से पुलिस ने उन इलाकों में अपराध होने से पहले ही रोक लिया। अब ऐसे समझो जैसे गांव में कोई बड़ी घटना होने वाली हो और तुम्हें पहले से पता चल जाए कि फला फला जगह झगड़ा हो सकता है, तो तुम पहले से वहां पहुंच जाओ, लोगों को समझाओ और मामला ठंडा कर दो। बिल्कुल वैसे ही एआई पुलिस को जुर्म होने से पहले ही बता देता है कि किस इलाके में गड़बड़ी हो सकती है। फिर पुलिस वहां गश्त बढ़ा देती है और अपराधियों का काम हो जाता है मुश्किल। अब बात यह है कि एआई ने पुलिस का काम कितना आसान कर दिया। पहले जहां पुलिस को हर बात के लिए गवाहों पर निर्भर रहना पड़ता था, अब एआई से हर चीज चुटकियों में हो ही जाती है। फेशियल रिकॉग्निशन से पुलिस किसी भी संदिग्ध झट से पहचान लेती है और प्रेडिक्टिव पुलिसिंग से यह पता कर लेती है कि अगला जुर्म कहाँ हो सकता है। अब पुलिस का काम ज्यादा होशियारी से होने लगा है। अब सोचो कि पहले पुलिस के पास जब कोई गवाह आकर कहता था कि उसके चोर को देखा है, तो वो भी यादों के आधार पर बताता था। कई बार गवाह गलत भी हो जाते थे, लेकिन एआई में ऐसा कुछ नहीं होता है। एआई आंखों पर पट्टी बांध कर नहीं चलता, वो हर चीज को बिना किसी गलती के पहचानता है। तो ये तो मान लो कि एआई की वजह से पुलिस का काम बड़ा स्मार्ट हो गया है। अब हर चीज के फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। एआई के साथ भी ऐसा ही है। सबसे पहले मुद्दा है कि प्राइवेसी का। अब हर जगह कैमरे लगे हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी फोटो कब और कहां खींची जा रही है। हर कोई एआई से स्कैन हो रहा है, चाहे वो अपराधी हो या आम इंसान। तो भैया ये तो थोड़ा चिंता वाली बात है। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन हम सब पर नजर रखी जाने लगे और हमें अपनी आज़ादी को पता ही ना चले। दूसरा मुद्दा है भेदभाव का। अब कई बार एआई के सिस्टम भी इंसान जैसे ही भेदभाव करते हैं। जैसे अगर किसी का रंग रूप अलग हो या जाति कुछ और हो,
तो एआई भी उस पर गलत पहचान दे सकता है। ये तो तब बड़ा नुकसान करता है जब गलत आदमी को पकड़ लिया जाए और सही आदमी को छोड़ दिया जाए। ऐसे में इंसाफ नहीं हो पाता। फिर आता है जवाबदेही का सवाल। अगर एआई से कोई गलती हो जाए तो दोष किसका होगा, एआई का या पुलिस का? ये भी एक बड़ा सिर दर्द है। अगर किसी को गलत पहचान पकड़ कर लिया जाता है तो आखिर जिम्मेदार कौन होगा? ये बातें अभी सुलझाई नहीं गई है। अब आखिर में बात यह है कि एआई की पुलिसिंग को तो स्मार्ट बना दिया है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है। हमें यह देखना होगा कि एआई का गलत इस्तेमाल न हो और इसके लिए पक्के नियम कायदे बनाने पड़ेंगे। अगर पुलिस एआई का सही इस्तेमाल करेगी तो जुर्म भी कम होंगे और इंसाफ भी तेजी से होगा। लेकिन अगर इसका दुरुपयोग हुआ तो समाज में और बड़ी समस्याएं खड़ी हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि एआई का इस्तेमाल सोच समझ कर किया जाए और हमें यह ध्यान रखना होगा कि एआई के साथ इंसानियत का भी ध्यान रखा जाए। तभी एआई हमारे समाज में सही मायनों में क्रांति ला पाएगा और हम सबको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो गाइस, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।